बीच एक मधुर गीतकार, युवा गीतकार, युवा की धड़कन लेकर के पूरे देश में यात्रा करता है। शाहपुरा से भाई सुनील भट्ट हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई सुनील। मां शारदे को वंदन करता हूँ, सम्मानित मंच और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दादीज फाउंडेशन के द्वारा सजाया गया है। ऐसे कार्यक्रम को सजाने में बहुत मेहनत लगती है। एक बार सभी दादीज फाउंडेशन के जो पदाधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाले हैं, सभी के लिए एक बार आप सम्मान में जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को सजाने में बहुत समय लगता है। चित्तौड़ की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। त्याग बलिदान शौर्य की इस भूमि को, मीरा की इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इनके त्याग को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये अपना सीरियल छोड़ के इस काव्य यात्रा के लिए पधारी है, क्योंकि ये समय इनके सीरियल देखने का होता है। तो इनके विशेष त्याग को प्रणाम करता हूँ। ये सब जो हंस रहे हैं, इस समय इनके रिमोट छीन लिए जाते हैं, ये वही हंस रहे हैं यहाँ सब जो आदमी मंच पर अपनी बता ही देता है। तो मीरा की इस धारा को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा मूल गांव बेगू है और ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारी 3 पीढ़ी एक साथ काव्य पाठ कर रही है। राधेश्याम जी मेवाड़ी जो मंच पे विराजमान मेरे दादाजी हैं, और आशुतोष जी भट्ट मेरे अंकल जी विराजमान हैं, और मैं सुनील भट्ट। तो हमारी 3 पीढ़ी एक साथ इस मंच के ऊपर एक विशेष सहयोग है। तो कहते हैं ना, विशेष सहयोग को कैमरे में कैद कैसे किया जाता है। 3 युवतियां मुंह पे स्कार्फ बांध करके जा रही थी। एक फोटोग्राफर ने देखा और उनका फोटो क्लिक किया और दूसरे दिन अखबार में छाप दिया। चिलचिलाती धूप में गर्मी से परेशान पापा की परियां। क्या बात है। चिलचिलाती धूप में परेशान पापा की परियां। और दूसरे दिन एक युवा कहीं से काम करके आ रहा था और गर्मी की वजह से चक्कर खा के गिर गया। देखने वाले का नजरिया चक्कर खा करके गिर गया, उसका भी फोटो क्लिक किया, दूसरे दिन अखबार में छाटा। नशे में धुत उड़ता राजस्थान। क्या बात है, वाह। लोगों का नजरिया क्या होता है। आइए मीरा की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। 4 लाइनों में कुछ कहना चाहता हूँ। है ये कैसी तपिश, है ये कैसी अगन, है ये कैसी तपिश, है ये कैसी अगन, कैसे बुझ पाएगी ऐसी लागी लगन, कैसे बुझ पाएगी ऐसी लागी लगन। मीरा ने शाम को सिर्फ चाहा नहीं, मीरा ने शाम सिर्फ चाहा नहीं, वो रंगी शाम रंग में अमर हो गई, वो रंगी शाम रंग में अमर हो गई। लाख ताने सहे फिर भी करती भजन, सांवरे से मिलन का वो करती जतन। लोग जोगन कहे तो कोई गम नहीं, लोग जोगन कहे तो कोई गम नहीं, जोगिया शाम में ही मगन हो गई, जोगिया शाम में ही मगन हो गई। तरह तरह की बातें होती है राजनीति पे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो नहीं आए। इतने में सामने से एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा कि लालू जी, आपका 8वीं पास बच्चा बिहार का उप मुख्यमंत्री, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। तो नेता कुछ भी प्रसिद्धि पाने के लिए अपने बयान देते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उन्होंने भी अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन खा लिया और डकार तक नहीं ली, और कहते हैं कि सबसे साफ छवि
दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, कहा कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है, और नीचे किसकी फोटो? केजरीवाल जी की फोटो। तो भ्रष्टाचार कहां तक है, किस प्रकार है? लोग थोड़ी चीज को कितना बढ़ाकर बताते हैं, लोग छोटी चीज को इतना बढ़ाकर बताते हैं। हम हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, बहुत बड़ी बड़ी कार्यों को अंजाम दिया, लेकिन हमने कभी इतना बखान नहीं किया। एक अमेरिका वाले ने कहा कि हमने भेड़ का क्लोन बना लिया, हमने इंसान के अंदर सुअर का दिल लगा करके उसको जिंदा कर दिया। उसको ये पता नहीं कि तुमने अभी किया, हमने सतयुग के अंदर सारा ऑपरेशन करके निपट गए। गणेश जी के हाथी का सिर किसने लगाया? उस जमाने में हमने ऑपरेशन कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, चीन हम लोगों को आंख दिखाता कहता हमने ऐसा पुल बना दिया, रिमोट से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमने कांच का ऐसा पुल बनाया और पूरी दुनिया को चौंकाया। उसके जवाब में मैं एक छोटी सी मेरी रचना है राम सेतु, तो मैं आपके बीच में उसको रखना चाहता हूँ। राम का किस प्रकार का धैर्य है, उस धैर्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और राम की किस प्रकार की वीरता वो भी आपको, क्योंकि कहा विनय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ये बात मोदी जी ने भी जान ली। जब अभिमन्यु पाकिस्तान में कूदा तो मोदी जी ने आंख दिखाई और तत्काल अभिमन्यु को रिहा कर दिया, और उसके बाद धैर्य दिखा करके पाकिस्तान को निपटा दिया। तो ये रचना है, मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर पसंद आए तो ताली की सेवा करते हुए मेरा समर्थन करना। एक बार मुझे शुरू करने के लिए एक बार ताली बजा करके आप बता दें। सिंधु पर सेतु बनाकर विश्व को दिखला दिया। आज तक सबने नदियां बांधी है, और हिंदुस्तानियों ने समुद्र को भी बांध दिया। और समुद्र को कैसा बांधा? 100 योजन समुद्र, और जिसको 14 किलोमीटर लंबा, जिसपे कितनी सेना एक साथ जा सकती। तो कहा है सिंधु पर सेतु बनाकर विश्व को दिखला दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। क्या बात। सिंधु पर सेतु बनाकर, सिंधु पर सेतु बनाकर विश्व को दिखला दिया, और धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। लोग राम की इस काबिलियत पे भी शंका करते हैं। होड़ा होड़ी में पता नहीं किस प्रकार के बयान दे देते हैं। एक साउथ के अंदर किसी ने मोदी जी का मंदिर बना दिया, तो वहां के मौलाना लोग भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपने मोदी जी का मंदिर बना दिया, हम भी राहुल जी की मजार बनाएंगे। क्या बात है, वाह, ये अच्छी टिप्पणी। तो लोग क्या क्या कर देते हैं। तो कहा है कर्म के पथ पर निरंतर हम यूं ही चलते रहे। राम ने क्या दिया? कर्म के पथ पर निरंतर हम यूं ही चलते रहे, लक्ष्य पाने के लिए हम रात दिन चलते रहे, लक्ष्य पाने के लिए हम रात दिन चलते रहे। आएगी मंजिल निकट खुद, आएगी मंजिल निकट खुद, ज्ञान यह हमको दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। नित निराशाओं में हम सब जीत की आशा करें, नित निराशा में भी हम सब जीत की आशा करें, काली मावस में भी नित पूनम सी ही आभा भरे, काली मावस में भी हम नित पूनम सी ही आभा भरे, विश्वास ही फल देता है
है, विश्वास ही फल देता है, मुझे भूले न यह बतला दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। कर्म के पथ, कर्म कौन सा? जो सुकर्म हो उसके लिए, किसी के प्रति दुर्भावना रखने वाली बात नहीं। एक कांग्रेसी नेता कहीं घूमने के लिए निकले और शमशान घाट के बाहर पहुंच गए, वहां लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने यहाँ भी अपना प्रचार चालू कर दिया। वो तुरंत पेंटर को ले गया और उसने दीवार को पुताया और वहां लिख दिया, ना मृत्यु अटल है ना मृत्यु आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। तो कर्म कैसा हो, किसी को उस कर्म से नुकसान ना हो, तो कहा कर्म के पथ पर चले और धैर्य को धारण करे, कर्म के पथ पर चले और धैर्य को धारण करे, और समय को अनुकूल करने का भगीरथ श्रम करे, समय को अनुकूल करने का भगीरथ श्रम करे, निश्चय ही छट जाएगी, निश्चय ही छट जाएगी, काली घटा बतला दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। धैर्य, राम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप बता दें कि कविता आपको पसंद आ रही है। तिमिर में भी रश्मि की किरणों का ही अनुभव करें, मर्यादा का आचरण जीवन में हम हर पल करें, तिमिर में भी रश्मि की किरणों का ही अनुभव करें, मर्यादा का आचरण जीवन में हम हर पल करें, और होगा वही जो राम ने, होगा वही जो राम ने करके हमें दिखला दिया, धैर्य से मिलती सफलता राम ने समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।